नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता और बात करेंगे राजस्थान की राजनीति से जुड़े मामलों को लेकर। जिस तरीके से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच खींचतान जारी रहती है सीएम कुर्सी को लेकर, तो इस बीच राज्यसभा चुनावों में अशोक गहलोत फंसते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अशोक गहलोत पर कुछ तंज सचिन पायलट ने भी कसे, तो दूसरी तरफ अशोक गहलोत ने बीजेपी पर कुछ तंज कसे और साथ ही साथ कुछ बैठकें भी हुई जिसमें सचिन पायलट ने खुलकर अपनी राय रखी। और वहीं दूसरी तरफ जो वादे किए गए थे अशोक गहलोत के द्वारा बीजेपी के खिलाफ एक्शन को लेकर जो बातें रखी थी, वो वादे अभी तक पूरे नहीं हुए, उस पर भी तंज कस दिया सचिन पायलट ने। तो आपको कुछ आर्टिकल्स और कुछ ट्वीट की तरफ लेकर चलते हैं जो काफी दिलचस्प है, जो आपको पूरी जानकारी बताएंगे किस तरीके से यहाँ पर अगर आप देखें तो राजस्थान में राज्यसभा चुनाव से पहले अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच खींचतान जारी है। बयानबाजी तेज होने लगी है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस में बाहरी प्रत्याशियों को लेकर चल रहे असंतोष के बीच सचिन पायलट ने राजस्थान में बीजेपी के दौरान कांग्रेस के विपक्ष में रहते हुए भ्रष्टाचार जो एक मामला था वो काफी तेजी से फैल रहा था राजस्थान में। अशोक गहलोत ने कई वायदे किए थे उस पर कि बीजेपी के ना रहते हुए जब उनकी सत्ता रहेगी इसमें तो वो काम करेंगे, लेकिन सचिन पायलट ने अब अशोक गहलोत पर तंज कस दिया है। इसके पीछे की वजह हर कोई समझ रहा है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट चाहते हैं पूरी तरीके से सीएम कुर्सी पर अपना हक जमाना। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कुछ खबरें बीच में आई थी कि दिल्ली की राजनीति में उन्हें काफी सक्रिय कर दिया जाएगा सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लेकर। जो आपको एक तमाम जानकारी दे, इस बीच आपको बता दें कि एक अपडेट ये भी सामने आई थी कि सोनिया गांधी कोरोना संक्रमित हो गई। इसको लेकर सचिन पायलट ने एक ट्वीट किया था जहां पर आपको लेकर चले तो सचिन पायलट ने जो बातें रखी थी सोनिया गांधी को लेकर और साथ ही साथ राजस्थान में जो रिजल्ट आया उसको लेकर भी अपनी बातें रखते आ रहे हैं। तो उन्होंने साफ लिखा है, कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के कोरोना संक्रमित होने के समाचार प्राप्त हुए, मैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। तो ये सचिन पायलट का ट्वीट सामने आया। और दूसरी तरफ अशोक गहलोत ने भी सोनिया गांधी के जल्द से जल्द कोविड से रिकवरी को लेकर ट्वीट किया और इसमें साफ लिखा कि विशिंग राज्यसभा एमपी एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी इन चार्ज ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही साथ उनके जो अन्य नेता भी हैं, कुछ और लोगों के भी कोरोना संक्रमित होने की खबरें सामने आई हैं। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं सिलसिला जारी था इस्तीफे का और हमने हार्दिक पटेल को बीजेपी में शामिल होते देखा। हार्दिक पटेल बीजेपी में शामिल होने से पहले बीजेपी के बहुत बुरी तरीके से खिलाफ थे। उनके रहते हुए कई नेताओं की कुर्सी जाते हुए हमने देखा। उन्होंने जिस तरीके से पाटीदार नेता होने का फायदा उठाया वो साफ नजर आया था। लेकिन हार्दिक पटेल अब बीजेपी में शामिल हुए हैं तो उन्होंने ये बातें रख दी कि किस तरीके से मेरे पिता भी बीजेपी में शामिल थे और वो एक कार्यकर्ता के रूप में थे, तो मेरी घर वापसी हुई है। तो हार्दिक पटेल ने ये बातें कही। लेकिन अगर आपको लेकर चले सचिन पायलट के कुछ और ट्वीट्स की तरफ तो बीजेपी पर भी तंज कसते नजर आए, जहां पर जम्मू कश्मीर में हालातों को लेकर उन्होंने यहाँ पर साफ आप देख सकते हैं ट्वीट, जम्मू कश्मीर में नागरिकों और सुरक्षा बलों पर हो रहे आतंकी हमले बेहद चिंताजनक हैं। लोग भय व संकट में जीने के लिए मजबूर है, परंतु केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों को नजरअंदाज करती आ रही है। केंद्र सरकार को लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने कर आतंकी के विरुद्ध ठोस कदम उठाने चाहिए। अगर आपको इस ट्वीट की तरफ लेकर चले और बीजेपी की तरफ लेकर चले तो वो पूरी तरीके से अगर आप देखें तो लाउड स्पीकर और बुलडोजर यानी कि अन्य जो राजनेता राजनीति करते हैं उससे हटकर अलग राजनीति कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो काफी चर्चाओं में रहते हैं। और दूसरी तरफ अगर इनके आर्टिकल्स की तरफ लेकर चले, जहां पर आपको बता दें कि किस तरीके से पायलट बनाम जो गहलोत की एक जंग चलती रहती है, उसमें पायलट ने किस तरीके से सीएम गहलोत ने जो बयान दिया था उसी को लेकर तंज कसा है। दरअसल एक दिन पहले गहलोत ने कहकर पायलट पर निशाना साधा था कि हमारे 19 विधायक पिछले साल बीजेपी के बहकावे में आ गए थे। बीजेपी ने तब 35-35 करोड़ का ऑफर दिया था। गहलोत के इस बयान के जवाब में पायलट ने बुधवार को पलटवार भी किया था। पायलट का निशाना वसुंधरा राजे से गहलोत की नजदीकी पर था। तो ये बातें रखी। इसी के साथ साथ राज्यसभा चुनाव को लेकर आप ये देख सकते हैं हेडलाइन, किस तरीके से कांग्रेस की जो धड़कनें बढ़ आ रही है, बसपा और बीटीपी कई निर्दलीय विधायक भी दिखा रहे हैं आंखें। तो ऐसे में अशोक गहलोत बीजेपी के दांवपेच में भी फंसे हुए हैं। दूसरी तरफ अगर आपको बता दें तो ये जो अन्य पार्टी है ये भी पूरी तरीके से पकड़ बनाने में, मजबूती पाने में कायम हो रही है। राज्यसभा की जो एक सीट को लेकर काफी जो तीसरी सीट जीतने को चुनौतियां दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। सबका ये कहना है कि जो आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव होने उससे पहले ये राज्यसभा चुनाव काफी कुछ यहाँ पर गहलोत के लिए एक सबक के रूप में होंगे और ये अग्नि परीक्षा है, क्योंकि अगर यहाँ फेल होते हैं तो सचिन पायलट की ओर रुख करते नजर आ सकते हैं आला कमान। लेकिन सोनिया गांधी का जैसा आपको बताया कि कोरोना संक्रमित है, तो आपको इसी आर्टिकल की तरफ और लेकर चलते हैं जहां पर 2019 में कांग्रेस में शामिल हुए थे बीएसपी विधायक। आपको बता दें कि 2019 के बीएसपी टिकट पर जीते 6 विधायक राजस्थान में एक साथ कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इनमें विधायक राजेंद्र सिंह गुड़ा, जोगिंदर सिंह अवाना, संदीप यादव, दीपचंद खीरिया, वाजिब अली और लाखन सिंह मीणा शामिल हैं। तो ये समय समय पर खबरें सामने आती रही। लेकिन सचिन पायलट की अगर बात करें तो
जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला के दूसरे दिन की कार्यवाही में भाग लिए और वहां पर भी अपनी खुलकर बातें रखी। और अभी हाल ही में सचिन पायलट ने ये बातें कही थी कि कांग्रेस में सरकार रिपीट क्यों नहीं हो रही। इसके जवाब खुद ही सचिन पायलट ने कहीं ना कहीं आला कमान को दिया था। उनका कहना था कि ऐसा नहीं है कि हमारी सरकारें रिपीट नहीं हुई। दिल्ली का सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिया था, दिल्ली में जिस तरीके से शीला दीक्षित यानी कांग्रेस ने 3 बार रिपीट करी सरकार, तो वही वो हालात चाहते हैं राजस्थान में भी। हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी मौजूद है जिनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से राजस्थान की राजनीति यहाँ पर जो पलट रही है उसमें उनकी क्या राय है, और सचिन पायलट जो कदम उठा रहे हैं और उसमें अशोक गहलोत कितना फंसते नजर आ रहे हैं। अशोक गहलोत को फंसाने बीजेपी भी कोई मौका नहीं छोड़ दी। तो हमारे साथ मौजूद है साक्षी। तो सीधा सवाल यही रहेगा, सचिन पायलट ने जिस तरीके से तंज कस दिया अशोक गहलोत पर, अशोक गहलोत बीजेपी की तरफ से ही फंसे हुए हैं और अन्य पार्टियां भी राज्यसभा में पूरी तरीके से बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। तो मुसीबत तो चारों तरफ से, लेकिन सचिन पायलट का सीएम बनना कितना एक उम्मीद जता रहा है कि राज्यसभा चुनाव के बाद उनको लेकर खबरें आ सकती हैं। बिल्कुल, जिस तरह से इस वक्त सचिन पायलट ने अब अशोक गहलोत को लेकर भी आवाज उठाई है, उन पर भी तंज कसा है कि सरकार जो है वो रिपीट क्यों नहीं हो रही। सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कही कि सरकार जो है वो रिपीट क्यों नहीं होती राजस्थान में, तो कहीं ना कहीं उसकी जो वजह है वो कहीं अशोक गहलोत पर उन्होंने पूरा निशाना साधा, अशोक गहलोत को लेकर बात कही। और इस बीच जो है समर्थक पूरी तरीके से सीएम माफ कीजिएगा सचिन पायलट को लेकर सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं कि सचिन पायलट को जो है वो मौका दे देना चाहिए। और इस बीच जिस तरह से सचिन पायलट ने आवाज उठाई है, हो सकता है कि सचिन पायलट को वो मौका मिल सके। तो आपको एक और लेकर चले गुजरात चुनाव की तरफ। तो हार्दिक पटेल बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और यही कुछ खबरें थी कि अगर वो जिम्मेदारी जो है अगर नहीं मिलती सचिन पायलट को तो वो भी बीजेपी की तरफ रुख कर सकते हैं। हार्दिक पटेल जिस तरीके से बीजेपी पे तंज कसते थे, शायद किसी ने नहीं सोची थी कि बीजेपी में शामिल होंगे। लेकिन सचिन पायलट को लेकर क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, सचिन पायलट की भी यही चीजें लग रही है जो हार्दिक पटेल के साथ दिखाई दे रही है। क्योंकि हार्दिक पटेल की अगर हम वायरल ट्वीट्स की बात करें, उन्होंने भी बहुत बड़ी बातें अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कही थी। लेकिन इस वक्त जिस तरह से वो शामिल हुए, देखकर लगा नहीं कि शायद बीजेपी में वो शामिल हो सकते हैं। लेकिन इसी वजह से अब सचिन पायलट की बारी आ रही है, उनको हर कोई सपोर्ट कर रहा है कि आपको भी इस तरह का निर्णय ले लेना चाहिए, अब आपको भी नया कदम उठा लेना चाहिए। तो अब सचिन पायलट को लेकर लगता है वो बुराई तो करते हैं, बीजेपी को लेकर आरोप लगाते हैं, पर इस वक्त जिस तरह से उनके साथ जो व्यवहार यहाँ हो रहा है तो उन्हें बड़ा निर्णय ले लेना चाहिए अब। जी, तो आपको बता दें कि राजस्थान में एक बार फिर से खबरें आ रही है कि होटल वाली राजनीति हो रही है जो 2020 में देखने को मिली थी। तो वही कुछ तमाम खबरें निकल कर एक एक करके आ रही हैं। लेकिन अशोक गहलोत का जिस तरीके से फंसे हुए हैं बीजेपी पर, तो कांग्रेस पार्टी का पूरी तरीके से नुकसान होगा। क्योंकि अगर अशोक गहलोत भी पार्टी से इस्तीफा या फिर कुछ ऐसी खबरें आती हैं दूर होने की, हटने की, तो नुकसान तो उनका भी होगा क्योंकि विधायक उनके साथ भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, विधायक उनके साथ भी जुड़े हुए हैं, नुकसान तो होगा। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान अशोक गहलोत से ज्यादा सचिन पायलट की तरफ से होगा। अब ये देखिए, अगर सचिन पायलट इस्तीफा दे देते हैं तो कितने और विधायक सचिन पायलट के साथ चले जाते हैं। हार्दिक पटेल खुद कई विधायक लेके जा चुके हैं, अभी भी वो ये तैयारी कर रहे हैं कि और हम कैसे कांग्रेस में जो परेशान हो रहे विधायक उन्हें निकाल सके, नेताओं को निकाल सके। तो वही सचिन पायलट की तरफ से भी होगा कि बहुत बड़ा नुकसान छवि को पड़ने वाला है कांग्रेस की। तो ये था दोस्तों आज का खास प्रोग्राम, जहां पर आपको बता दें ये कि किस तरीके से आला कमान तो यही चाहेंगे कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों को साथ रखकर राजस्थान की राजनीति को आगे बढ़ाया जाए। और सबसे बड़ी चुनौती तो अभी लोकसभा चुनाव को लेकर होगी, जहां पर सचिन पायलट और गहलोत दोनों ही बहुत बड़े बड़े फैसले लेकर कांग्रेस के लिए काम कर सकते हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि किस तरीके से सचिन पायलट और अशोक गहलोत साथ रहकर कांग्रेस की राजनीति को आगे चलाते हैं। या आपको एक और इसमें जानकारी ऐड कर देते हैं कि सचिन पायलट की तरह ही राजेश पायलट ने भी, यानी कि जो उनके पिता थे, उन्होंने भी कांग्रेस के खिलाफ बगावत करी थी, लेकिन कभी पार्टी से इस्तीफा देने की या पार्टी से दूर होने की सोची नहीं थी। लेकिन सचिन पायलट क्या उन्हीं की राह पर चलेंगे? क्या सचिन पायलट को वो अधिकार मिलेगा जिसके वो हकदार है? वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।